दोस्तों, सभी को जय मसीह की। और आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक चैनल है जिसका नाम है सत्य वचन का सारांश। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, आशा करते हैं। और आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा, ये भी मैं उम्मीद और आशा करता हूँ। तो इसके आगे कि मैं सारी बातों को कुछ बातों को रखूँ, और जिन बातों को मैं रखूं उसको आप बेहतर तरीके से समझें, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपके जानकारी के लिए, आपके मसीह जीवन के लिए बहुत ही जागरूक करने वाला ये वीडियो साबित होने वाला है। तो आइए इस वीडियो पे हम लोग बात करते हैं इस चैनल के बारे में और इस व्यक्ति के बारे में। जी हाँ, ध्यान से देखिए इस व्यक्ति को, जिसका आपको तस्वीर दिख रहा होगा, जो जिसका नाम लिखा हुआ है पास्टर ए एस सुरेश। जी हाँ, इस व्यक्ति का नाम है पास्टर सुरेश, है ना। ए एस सुरेश ऐसा करके लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, है ना। और ये चैनल के ऊपर मतलब गलत शिक्षाएं, है ना, ऐसी शिक्षाएं जो वचन के विरोध में है, या कह लें कि एक इंसान को या फिर एक विश्वासी को भरमाने वाला काम ये व्यक्ति कर रहा है ना। तो इस मुद्दे पे, इस व्यक्ति के बारे में इस वीडियो में बात होगा, तो ध्यान से देखिएगा, अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक वचन को मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ, और वो वचन है ये। जी हाँ, मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय वचन 33। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मत्ती का पुस्तक उसका 12 अध्याय और 33 वचन। जी हाँ, तो यहाँ पे लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। आगे कहता है, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। तो ये लास्ट का जो लाइन है, इसको ध्यान से फिर से मैं रिपीट करके पढ़ना चाहूंगा। कहता है, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, पेड़ का पहचान फल से होता है। कैसा फल है उसका, उससे उस पेड़ की पहचान होता है। अगर आम का पेड़ है तो आम, अगर उसमें मीठे आम लगे हुए हैं, है ना, आम अगर ओरिजिनल लगा हुआ है, सही लगा हुआ है, तो उस पेड़ की तारीफ होती है ना। उस पेड़ का पहचान होता है कि ये पेड़ मीठा फल देने वाला है, ये पेड़ अच्छा फल देने वाला है। और ये पेड़ का उदाहरण देते देते ये एक दृष्टांत के रूप में कह सकते हैं कि बात कहा गया है। लेकिन यहाँ पे एक विश्वासी, एक सेवक, एक अच्छा का बात हो रहा है ना। तो पेड़ का पहचान फल से होता है। तो अभी हम इसके ऊपर आते हैं। इस चैनल के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, उस चैनल के ऊपर आते हैं। सत्य वचन का सारांश। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के ऊपर और इस व्यक्ति के ऊपर। तो सबसे पहली बात, इस व्यक्ति को इस वीडियो में बहुत सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा और कहूँगा। अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। तो पेड़ का पहचान फल से होता है। अब हम देखते हैं इस व्यक्ति का फल को, है ना, कि ये जो मिनिस्ट्री कर रहा है ना, ये जो यीशु मसीह का सेवा कर रहा है ना, ये जो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, ये जो विश्वासी को सिखाने का काम कर रहा है, वो इसका फल कैसा है ना, वो ये क्या सिखा रहा है, वो क्या कर रहा है ना। तो आइए इसके वीडियोस को एक चैनल का, जो इसका चैनल है, इसके अंदर के वीडियोस को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, इसके चैनल के अंदर अगर आप आएंगे
तो यहाँ सबसे पहले जो होम पेज लिखा रहता है, अगर आप होम पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके चैनल के ऊपर ये सारे वीडियोस दिखेंगे। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, है ना। ध्यान से इन वीडियोस को देखिएगा कि ये व्यक्ति के चैनल के ऊपर आने के बाद ये सारे वीडियोस दिखते हैं। अब अगर हम वीडियो में क्लिक करेंगे तो इसके सारे वीडियोस यहाँ पे दिखेंगे, है ना। जी हाँ, अगर हम इसी तरह से करते करते और नीचे जाएंगे तो इसके सारे वीडियोस यहाँ पे दिखेंगे, है ना। तो अब बात करते हैं कि ये व्यक्ति यीशु मसीह का प्रचारक है या फिर डैनियल राज का प्रचारक है, वो भी गलत तरीके से, है ना। क्योंकि आप इसके चैनल के ऊपर इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, है ना, कि डैनियल राज को, है ना, टारगेट करके ये वीडियोस बनाता है ना। अब अगर बात करते हैं थोड़ा सा इस चैनल के बारे में या फिर इस व्यक्ति के बारे में, तो इसके नज़रिए में, इसके हिसाब से डैनियल राज गलत है। किसके हिसाब से? इसके हिसाब से, यानी पास्टर एएस सुरेश के हिसाब से डैनियल राज गलत है ना। वचन कहता है, अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है, विस्तार से अभी हम वचन के ये में नहीं जाएंगे ना तो वीडियोस को लंबा हो जाएगा, है ना। तो लेकिन जो एक विश्वासी है, और ये वीडियो विश्वासियों के लिए स्पेशल है ना, तो विश्वासी जो है वो जानते हैं वचन को, है ना। तो मैं केवल बाइबल की जो बातें हैं उसको शॉर्ट में अगर कुछ बोलूँगा तो उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो वचन कहता है कि अगर तेरा भाई गलती करे तो तुम उसको जाके समझाओ, फिर उससे बात करो, फिर कलीसिया में समझा दो। इस तरह का आप वचन पढ़े होंगे, है ना। तो ये व्यक्ति ना तो डैनियल राज से बात करना चाहता है, ना तो बैठ के कुछ सुलह करना चाहता है, और मूर्खता वाला वीडियो, है ना। जो व्यक्ति खुद ही मूर्ख है, वो यहाँ पे देखिए इस वीडियो का टाइटल में क्या लिखा है ना, MMMB, है ना, महामूर्ख मंथन बैठक। जो व्यक्ति खुद ही मूर्ख है, वो व्यक्ति जो सही है उसको मूर्ख बोल रहा है ना। और इसकी औकात मसीह मंथन के जो डायरेक्टर हैं आदरणीय डैनियल सर, उसके सामने इसको आने का औकात भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूँ। मसीह मंथन बैठक के जो डायरेक्टर हैं हमारे आदरणीय डैनियल सर, उस व्यक्ति के सामने इस व्यक्ति को आने का औकात भी नहीं है ना, और ना तो उसके सामने ये टिक पाएंगे। लेकिन ये वीडियो का तमाशा, है ना, वीडियो का जो तमाशा चला के और ये साबित करना चाहता है कि हम बहुत बड़ा तुर्रम खान है। अब इसके हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। इस व्यक्ति के हिसाब से, यानी सुरेश के हिसाब से, कि ये अपने आप को कहता है कि हम यीशु मसीह का सेवक है, यीशु मसीह का प्रचारक है, यीशु मसीह का चेला है। तो आप अगर यीशु मसीह का चेला हैं, आप अगर परमेश्वर की सच्चे सेवक हैं, दास हैं, तो क्या केवल डैनियल राज ही आपके हिसाब से गलत है? अभी और भी कई सारे ग्रुप हैं, है ना, जो वचन को लेके गलत सिखा रहे हैं। जैसे माता यरूशलेम वाले हो गए, है ना, कल्ट ग्रुप हो गए, और भी जो ऐसे करके और नए नए कितने सारे ग्रुप आ रहे हैं, है ना, जो कि क्या सिखाते हैं, वचन के विरोध में सिखाते हैं, वचन के टोटल कॉन्टेक्स्ट के बाहर, है ना, वचन का संदर्भ के बाहर सिखाते हैं। उन सब वीडियो पे ये व्यक्ति बात नहीं किया, है ना। उन सब वीडियोस पे, उन सब के विरोध में ये व्यक्ति बात नहीं करता है ना। लेकिन आप मसीह समाज को मैं कहना चाहता हूँ, आप जितने मसीह समाज के लोग हैं, मैं कहना चाहता हूँ, क्या अभी के जो दौर चल रहा है उसमें डैनियल राज फेमस नहीं है? किस बात में? पहले वो गाने के हिसाब से गाने में फेमस थे, लेकिन आज की अगर बात करें तो वचन की सही शिक्षा, खरी शिक्षा के वसीले से वो फेमस है ना। क्योंकि वचन की जो सही शिक्षा, खरी शिक्षा है, वो आज के दौर में यूट्यूब पे, फेसबुक पे वो अकेला खड़ा है ना, और उसके जैसे 10 टक्के खड़े हैं।
है ना, जो 10% जो सही शिक्षा, खरी शिक्षा का प्रचार करते हैं, वचन को सही तरीके से जो प्रचार करते हैं, है ना। अच्छा, सही तरीके से प्रचार करने के बावजूद भी डैनियल सर ने एक भी पहले ऐसा वीडियोस नहीं बनाया कि किसी को व्यक्तिगत टारगेट किया कि वो फलाना व्यक्ति गलत है, वो गलत नहीं। वो केवल वचन का सटीक प्रचार, जो कि मैं अभी आगे आपके सामने रखूंगा तो आप देखेंगे, है ना, वचन का सटीक सही बातें को सिखाते चले गए, है ना, किसी के विरोध में नहीं, केवल जो वचन कहता था उस बात को रख के और उसी विषय पे, उसी के वसीले से, उसी के दम पे बात करते थे, है ना, यानी वचन के दम पे वचन की बातें करते थे। और जब वचन की बातें निकलने लगा तो फिर कई चेहरे सामने आ गए, है ना, कौन सही है, कौन गलत सिखा रहा है, कौन पवित्र आत्मा के नाम पे सही सिखा रहा है, कौन दसवांश के नाम पे सही सिखा रहा है, कौन आपको अन्य भाषा के नाम पे सही सिखा रहा है। ये सारी जो पर्दा पड़ा था इस पे, है ना, नहीं जान पा रहे थे लोग, वचन को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन उस व्यक्ति ने, जिसका नाम है डैनियल राज, है ना, जी हाँ, जिसका नाम है डैनियल राज, उस व्यक्ति ने वचन की गहराई में जाकर, है ना, वचन की डिग करके, वो गहराई में जाकर मेहनत करके, दिन रात एक करके परमेश्वर के वचन पे इतना जोर दिया और उस सारी बातों को रखा जो सही था, है ना, हिस्ट्री को देखते हुए, है ना, इतिहास को देखते हुए, ट्रांसलेशन को देखते हुए, और ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि ओरिजिनल भाषा, जो बाइबल का ओरिजिनल भाषा है, हिब्रू, ग्रीक, ये सारी चीज़ों को देख के जब वो सही प्रचार करने लगे तो कई लोगों का दुकान बंद हो गया, है ना, कई लोगों की जो गलत शिक्षाएं थे वो उजागर हो गया, है ना। और जब उजागर हो गया तो इसके जैसे व्यक्ति, है ना, जिसका दुकान चल रहा था गलत शिक्षा देने से, ऐसे व्यक्ति को तकलीफ हो गया क्योंकि इसका दुकान बंद हो गया, है ना। और इसके एवज में कौन सा दुकान आ गया? सही दुकान, जो सही माल को बेच रहा है, जो मेरा ये भाषा को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना, सही और गलत के संदर्भ में मैं ये बात बोल रहा हूँ, है ना। तो सही दुकान आ गया जहाँ ए क्वालिटी का माल मिलता है, जहाँ सही चीज़ मिलता है। जैसे अगर मिठाई है, उदाहरण दे के मैं समझा रहा हूँ, जैसे अगर मिठाई है तो कहीं मिलावटी मिठाई का दुकान खुला हुआ है और उसी के बगल में, है ना, अगर सही चीज़ों का दुकान खुल जाए, है ना, मतलब सही मिठाई का दुकान बिना मिलावटी, है ना, जो आपके शरीर को नुकसान ना पहुँचाए, तो आप कहाँ से खरीदना पसंद करेंगे? सही वाला से या गलत वाला से? जाहिर सा बात है कि जितने भी मनुष्य है वो सब बोलेंगे कि सही जगह से। वही तो आज मसीह समाज में हो रहा है कि जो सही शिक्षा था, खरी शिक्षा था, जो सही बातें थे, उस बात को डैनियल राज ने आज लाया है ना, कहाँ? समाज के सामने। कौन सा समाज? मसीह समाज के सामने, दुनिया के सामने, है ना, वचन की सही बातें, खरी बातें लाया, है ना, और वो भी डंके की चोट पे, कोई नुक छुप के नहीं, इसके जैसा केवल वीडियो बना के नहीं, और उनमें इतना दम है, इतना ताकत है, वो भी उसका खुद के ताकत की बात नहीं कर रहे, है ना, डैनियल राज के खुद की ताकत की बात नहीं कर रहे, उसको परमेश्वर ने इतना ताकत दिया है कि वो डंके की चोट पे प्रचार कर रहे हैं। और इस जैसे भेड़िए, है ना, ये सुरेश जैसे भेड़िए, अब मैं इसे भेड़िया क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आगे रखूंगा, है ना। तो इस जैसे भेड़िए को भी, है ना, ओपन चैलेंज दिए कि आओ सामने, आमने सामने बैठ के बात करेंगे, लेकिन इसमें दम नहीं हुआ कि वो सामने बैठ के बात कर सके, है ना, नहीं बात करने का। और अभी तक यदि आप बहुत आगे जो कि मैं रखूंगा, डैनियल सर ने डिबेट का प्रोग्राम चलाया जिसमें कोई सामने नहीं आया, है ना, जूम के माध्यम से वो चाहते थे कि सामने आ, और चलो उस समय नहीं आया, है ना, किसी वजह से नहीं आया, कोई बिजी होंगे, फलाना होंगे। आज अभी अभी डिबेट का चल रहा है ना, जिसको भी डिबेट करना है आ जाओ, है ना, आमने सामने बैठ के बात करने वाला, ये कॉन्सेप्ट भी अभी जारी है, चल रहा है ना। लेकिन कोई माइका लाल, है ना, कोई माइका लाल सामने नहीं आ रहा है, लेकिन पीठ पीछे ये बकवास, ये देख सकते हैं आप, ये जो थंबनेल दिख रहे हैं ना वीडियोस का, ये बकवास की बातें। अब मैं एक एक वीडियो अगर प्ले करूँगा, ये 27 मिनट का है, ये 34 मिनट का है, ये 13 मिनट का है, ये 22 मिनट का है, ये 31 मिनट का है, ये 33 मिनट का है ना,
ऐसे कर करके अगर आप जाएंगे तो इतना ये सारा वीडियोस को आपको टाइमिंग दिख जाएगा। अब सोचिए कि अगर एक वीडियो में क्लिक करता हूँ, एक वीडियो पे बात करता हूँ, तो फिर वचन का, फिर उसको वचन से दे रखूँगा, कितना समय चला जाएगा, है ना। तो कितना जो समय चला जाएगा, और इसके बकवास भी बहुत बहुत ज़्यादा बकवास है ना, क्योंकि उसको अगर एक्सप्लेन करने में, एक एक बात को रखने में बहुत समय चला जाएगा। कितना वीडियोस को आप प्ले करेंगे। आई तो ये फालतू बकवास इसको करना है तो कोई भी वीडियो का थंबनेल लगा दो उटपटांग वाला और कुछ भी बकवास करके निकल जाओ। लेकिन हम लोग तो बकवास उतना नहीं कर पाएंगे। उतना समय अगर इसमें जो देंगे उतना समय हम लोग वचन में देंगे। तो सब वीडियोस पे मैं बात नहीं करूँगा। आगे चल के मैं भी और भी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन सब वीडियो पे मैं बात नहीं करूँगा। जो मुझे लगेगा कि हाँ बनाना चाहिए, लेकिन ये वीडियो जो है आपको फुल नॉलेज देगा कि ऐसे लोगों को के साथ क्या करना चाहिए, है ना। ये अगर मान लीजिए आज इतना वीडियो बनाया है ना अपना तुरम खान बनने के लिए, कल होके ही और वीडियोस बनाएगा, इससे ज़्यादा और वीडियोस बनाएगा, ऐसा ही ये फालतू वाला थंबनेल भी लगाएगा, है ना। तो इसके कितने वीडियोस का हम जवाब देते रहेंगे, एक एक वीडियो का काउंटर वीडियो कितना बनाते रहे ना। इसलिए ये लंबा वीडियो रहेगा जो अभी बन रहा है, और इसमें इसके सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, है ना। और आगे चल के और भी इसके वीडियोस को भी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि देखिए, अगर ये सच्चा सेवक अपने आप को कहता है तो इसकी टीचिंग कहाँ है ना। जो बाइबल की शिक्षाएं होता है वो कहाँ है। अगर आप कह रहे हैं, यानी कि सुरेश जी, है ना, आप कह रहे हैं, ऐसे मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ, हालांकि आप इज्जत के काबिल नहीं हैं, है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको इज्जत से ही बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये जो सुरेश जी हैं, ये सुरेश जी टीचिंग कितना दिए हैं, है ना। बाइबल का जो सही शिक्षा, खरी शिक्षा है, टीचिंग कितना दिए हैं। अगर ये व्यक्ति कह रहे हैं कि डैनियल राज गलत है, तो आप मसीह समाज को बचाना चाहते हैं, सही शिक्षा में आप सही शिक्षा दे रहे हैं आप अपने अनुसार, हालांकि वो आप नहीं है सही, लेकिन आप अपने हिसाब से सही हैं। तो आपने कितनी ऐसी शिक्षाओं को दिया है जिससे आप मसीह समाज बच सके, मसीह में जो लोग हैं वो बच सके गलत शिक्षा से। आइए इनके प्लेलिस्ट को चेक करते हैं ना। तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद देखिए ये मिलता है, ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, है ना, जिसमें कि ये सारे वीडियोस हैं, है ना। मिलकर करें प्रार्थना, है ना। अधिकतर इनका वीडियोस प्रार्थना का ऊपर मिल जाएगा, है ना। क्या तुमने ऐसी प्रार्थना की है। तो प्रार्थना करने का तो सबका व्यक्तिगत है, वो अपना व्यक्तिगत भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रार्थना सिखा रहे हैं या फिर वचन सिखा रहे हैं, है ना। अगर आप वचन की शिक्षा नहीं देंगे तो फिर तो लोग नाश होंगे ही। इससे संबंधित मैं एक वचन पढ़वाना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है बीच बीच में वचन को रखना, है ना, ताकि बाकी लोगों को ये बात समझ में आए कि जो भी बातें किया जा रहा है इस वीडियो में वो वचन से किया जा रहा है ना। तो वचन मैं आपको बीच में रखना चाहूँगा, और वो वचन है होशे 4:6। जी मैं वचन निकाल दे रहा हूँ, है ना। उसके बाद फिर उसको पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। होशे 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 4:6। जी तो होशे 4:6 में कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से, जी हाँ, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, है ना। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। अब जो लोग परमेश्वर के सही ज्ञान को नहीं लेना चाहते हैं, परमेश्वर की सही बातों को नहीं लेना चाहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जानते हैं, है ना। परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानते हैं, जिससे वो बच सकते थे उन बातों को वो तुच्छ जानते हैं, है ना। और यही आज मसीह समाज में भी कई लोग कर रहे हैं, जैसे सुरेश जैसे लोग, है ना, और इनके पीछे जितने लोग चल रहे हैं, है ना। तो बात को समझिएगा कि कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मतलब कि आपको परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना। अगर आपको परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा, एक सेकेंड ना, उनके चैनल को निकाल लेते हैं। सत्य वचन का सारांश। तो अगर परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा तो नाश होगा एक व्यक्ति, है ना।
तो ये ज्ञान जो परमेश्वर का वचन का जो ज्ञान है वो इन्होंने कितना बांटा है वो आप इनके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं ना। बाद में मैं डैनियल सर का भी यानी डैनियल राज का भी प्लेलिस्ट को दिखाऊंगा। वो उन्होंने कितने वीडियोस बनाए हैं, क्या वीडियो किए हैं, है ना, उनका मिनिस्ट्री क्या कहता है ना, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है, वो सब बातों को मैं रखूंगा इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कि इनके वीडियोस में क्या क्या मिलता है ना। टीचिंग की वीडियोस कितने हैं, है ना। तो ऐसे करके आप इनके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं ना आप, और आराम से इनके चैनल के अंदर जाके सारे वीडियोस को देखिए जो पुराना है ना। और आपको नहीं आता है देखने के लिए तो मैं यहाँ पे इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखा भी रहा हूँ, है ना। तो आप यहाँ पे जाएं, देखिए वीडियोस में जाएं। वीडियोस में जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लेटेस्ट, पॉपुलर और ओल्डेस्ट, है ना। तो ओल्ड्स में अगर हम क्लिक करेंगे तो इनके पुराने वीडियोस आ जाएंगे और आप देख सकते हैं कि ये पुराने वीडियोस में क्या क्या बात की है ना। और हमने शुरू में क्या पढ़ा था, पेड़ की पहचान फल से होता है ना। तो इनका जो फल है, टीचिंग का फल है ना, इनकी शिक्षाओं का फल, ये आप क्या शिक्षा दिए हैं, है ना, ये आप देख सकते हैं। मैं एक एक वीडियो तो चला नहीं सकता हूँ, उतने तो मेरे पास भी वक्त नहीं है और आपके पास भी उतना वक्त नहीं होगा। लेकिन अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आप अपने समय के अनुसार इनके चैनल में जाके आराम से चेकआउट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इन्होंने किन किन विषयों पे बात किया है ना। ये सारे जो विषय, ये सब ट्रेंडिंग विषय है ना। ये जो मणिपुर का घटना था ये सब ट्रेंडिंग विषय है। ये ट्रेंडिंग विषय पे ये व्यक्ति इसलिए वीडियो बनाता है कि इसको व्यूज़ मिले, है ना। आप देख सकते हैं कि व्यूज़ उठाने के लिए ऐसा काम करता है ना। तो इनका ये काम है और इनका टीचिंग का वीडियो मुझे नहीं मिला, है ना, जो कि ये टीचिंग दे रहे हैं, है ना। जैसे उत्पत्ति के पुस्तक पे, है ना, उत्पत्ति के पुस्तक को सिखाना, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को सिखाना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इस पुस्तकों का स्टडी, है ना। ऐसे करके पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का कोई भी पुस्तक का इन्होंने स्टडी नहीं दिया है ना, अध्ययन नहीं करवाया। तो लोग जो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि डैनियल राज गलत है, डैनियल राज गलत है, तो ऐसे ऐसे आपके हिसाब से और भी कितने गलत होंगे। तो उससे बचाने के लिए आपका टीचिंग कहाँ है, जो कि आपका वचन का टीचिंग आपका देख के और लोग सीखेंगे, गलत शिक्षा से निकल के सही शिक्षा में आएंगे आपके अनुसार। तो वो क्या सीखेंगे, केवल यही जो उटपटांग जो आप वीडियोस बना के जो आप कह रहे हैं कि एमएमबी गलत है, एमएमबी गलत है, मूर्ख मंथन है। तो आप तो मूर्ख मंथन नहीं है, तो आपको तो टीचिंग अच्छा अच्छा देना चाहिए। तो उनके वो सब वीडियो कहाँ है ना। तो वो वीडियो आपको नहीं मिलेगा इनके चैनल पे, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके चैनल पे देख सकते हैं, इनके पूरे चैनल के ऊपर अधिकतर वीडियोस डैनियल राज के ऊपर बना हुआ है ना। और देखिए इनका वीडियोस का जो थंबनेल होता है उस पर भी ज़रा गौर कीजिए आप, डेविल राज, है ना। डैनियल राज को बोल दिया डेविल राज, है ना। डेविल राज का गलत जवाब, है ना, मूर्ख मंथन बैठक एमएमबी, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप जब जिसको मूर्ख बोल रहे हैं उससे एक बार यदि आप सामने आमने सामने आने से इतना क्यों डर रहे हैं, है ना। अपने वीडियोस में डैनियल सर ऑलरेडी बोल चुके हैं कि इस व्यक्ति को इनके टीम के तरफ से फ़ोन लगाया गया, है ना। मसी मंथन के टीम के तरफ से इनको फ़ोन लगाया गया, किसको, सुरेश जी को, है ना। तो सुरेश जी ने बहाना बनाया, आज नहीं कल, मेरे पास समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ना। और ऐसे करके वो सामने नहीं आए, है ना। और ऐसे ऐसे व्यक्ति सामने आएंगे भी नहीं, सामने बैठ के बात भी नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे कि उनको अपना औकात पता है, और जिसको अपना औकात पता है वो जानबूझ के तो फंसने नहीं जाएगा ना, आ बैल मुझे मार वाला कहानी तो नहीं करेगा ना। तो इसलिए इनका औकात, है ना, ये सुरेश, है ना, जो ये सारा वीडियोस को बनाया है उसको उसका औकात पता है, इसलिए वो सामने नहीं आना चाहता, है ना। और अभी तो डैनियल राज ने डिबेट का ऑप्शन रख दिया कि आपको जिसको भी डिबेट करना है, जिस भी मुद्दे पे डिबेट करना है, जिस भी टॉपिक पे डिबेट करना है, आप आराम से एक रूम में बैठ के, है ना, जो कि बाइबल कॉलेज का जो सेटअप, सारा सेटअप रहेगा उस रूम में, है ना। बाकायदा वीडियो भी रिकॉर्ड करने का सारा फैसिलिटी सब कुछ रहेगा। आप आके डायरेक्ट फेस टू फेस से बात कीजिए।
लेकिन किसी में दम नहीं है। लेकिन ये पीठ पीछे जो कुत्ते भौंकते, तो पीठ पीछे तो काम ही है कुत्तों का भौंकना। लेकिन ये थंबनेल को मैं थंबनेल के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ दोस्तों। इस तरह का थंबनेल बना के ये व्यक्ति व्यूज़ लूटना चाहता है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है इसमें करारा जवाब, है ना। तो करारा जवाब में आप देख सकते हैं 2.3 के व्यूज़ गया है ना, डैनियल राज के यूट्यूब चैनल के। ये देखिए, डैनियल राज के माध्यम से इसको व्यूज़ लूट कितना मिला है ना, 1.3 के, 1.5 के व्यूज़, है ना। और ये 3 वीक का ये सब वीडियो है ना। 700 प्लस गया इसमें व्यूज़, है ना। फिर 629, है ना। इस तरह से आप व्यूज़ देख सकते हैं और इनके वीडियोस का व्यूज़ देख सकते हैं आप, देखिए, है ना। जो बिना डैनियल राज का वीडियो है उस पर आप व्यूज़ देख सकते हैं 64, है ना, 64, 42, 315, है ना। एक आध दो वीडियो में होगा ज़्यादा व्यूज़ जो कि दिख रहा है, लेकिन अधिकतर में कम ही है ना। 45, है ना। इस वीडियो में देखिए खुद का है लेकिन ज़्यादा है। तो आप इस तरह से इनके पुराने वीडियोस को भी देखें तो इसमें व्यूज़ नहीं है ना। 101, 116, है ना, 117, 320, है ना, 43, 43। तो ऐसे करके आप इनके चैनल के ऊपर अगर आप पूरा विजिट करेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगा कि इस व्यक्ति ने केवल और केवल उन बातों को ज़्यादा वीडियो बनाया है जो नॉर्मल है ना। और अभी तो इनका विशेष करके एक ही व्यक्ति टारगेट है जो कि है डैनियल राज, है ना। देख सकते हैं ये सारा वीडियोस आपको डैनियल राज के ऊपर ही इनका मिलेगा। और ये थंबनेल में बहुत मतलब ऐसा लिख देते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। लेकिन अगर इस वीडियो को भी अगर आप प्ले करके देखिएगा इनके सारे वीडियोस को, तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से बात करता है वीडियोस में, है ना। क्या बातों को रखता है, बिना सिर पैर का बात को रखता है ना। अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो बिना सिर पैर का बात रखता है, कोई ऐसा खास बात नहीं, कोई ऐसी बातें नहीं मुद्दा वाला, घुमा फिरा के जैसे गन्ना का जूस निकलता है ना, तो गन्ना का जैसा जूस दे निकालने लग पेरते रहता है बात को, है ना। ऐसा ऐसा वीडियोस में इसका बातें रहेगा, है ना। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको दोस्तों, बेशर्मी की भी हद होती है ना। ये सारे देखिए इसका थंबनेल मिलेगा, है ना। तो मैं ये करारा कायर है जो चैलेंज करके मुकर जाता है ना। ये उल्टा है ना, ये कहते हैं ना, एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर डैनियल राज कोतवाल है तो ये चोर जो है ना, कौन चोर, ये सुरेश चोर, है ना। ये सुरेश चोर जो उसी को दे गलत बता रहा है ना। तो उल्टा जो चोर है वही तो कोतवाल को ही गलत बोल रहा है ना। तो मेरा कहना ये है कि आपका क्या हुआ, है ना, आपका नॉलेज, है ना, जो इनके वीडियोस को देखते हैं ना, सुरेश जी का वीडियोस को जो देखते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और या फिर इनके वीडियोस को जो देख के, है ना, ऐसे ऐसे वीडियोस को जो देख के बौखला जाते हैं, है ना, या फिर ऐसा लगता है कि हाँ इस व्यक्ति ने बहुत बड़ा तीर मार दिया, तो फिर परमेश्वर इनके मिनिस्ट्री को बढ़ा क्यों नहीं रहा है ना। या फिर और सबसे पहली बात तो इनको टीचिंग पे बात करना चाहिए, जो कि इनका टीचिंग तो जीरो है। आप इनका प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, है ना। ये प्लेलिस्ट में तो 0/0 है। ये सब पुराना वीडियो इसी केवल मिलेगा। अभी लेटेस्ट वीडियो तो केवल डैनियल राज के ऊपर ही है ना। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आपको क्या हुआ, जो मसीह समाज के लोग हैं, जो विश्वासी कहते हैं अपने आप को, जो कहते हैं कि हम वचन को जानने वाले हैं, आपके टेस्ट को क्या हुआ। क्या आप ऐसे वीडियोस को देख के आपका क्या आत्मिक उन्नति होगा, है ना, या फिर आपका क्या आप सीख रहे हैं, है ना। ये चीज़ को भी समझिए, है ना। तो इन सारी बातों को समझना और सब बातों को मद्देनज़र रख के अपने मसीह जीवन को चलाना, और कैसे कैसे
बातों को इन्होंने किया है, अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। एक वचन में पढ़वाना चाहता हूँ आपको, है ना। मत्ती की पुस्तक उसका 7 अध्याय और वचन 15, जो कि लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से, है ना, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, है ना, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं, है ना। और आगे कहता है, अगर हम आगे पढ़ते हैं 16 वचन को, तो कहता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो कह रहा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, है ना। तो आपको फल दिख रहा है, अगर आप इनके चैनल में जाएंगे, सत्यवचन का सारांश, अगर आप इनके चैनल में जाएंगे तो आपको क्या फल दिख रहा है बताइए, है ना। क्या यीशु मसीह का टीचिंग ये दिया है, किन बातों को ये सिखा रहे हैं, है ना। जो, और जब ये टीचिंग के ऊपर ही बात नहीं की, तो फिर इनके वीडियोस को देखने से आपका क्या उन्नति होगा। हम, मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से कि आजकल वीडियो थंबनेल से चलता है ना। आपको अट्रैक्टिव थंबनेल दिखना चाहिए। अभी लेटेस्ट, अब इनको हटा के अभी मैं आपको डायरेक्ट यूट्यूब पे ले जाता हूँ, है ना। तो आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, जैसे देखिए, है ना, ये आप, मैंने होम पेज ये किया, ठीक है, अगर हम, है ना, होम पेज ये किया, देखिए आप देख सकते हैं कि थंबनेल कितना ज़बरदस्त रहता है ना किसी भी वीडियो का, है ना। मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, है ना। ये देखिए, प्राइवेट फोटोज़ लीक हो जाए तो कैसे होगी डिलीट। तो देखिए, थंबनेल पे वीडियो चलता है ना, यूट्यूब का जो वीडियो है वो थंबनेल के अनुसार ज़्यादा चलता है ना। आप देख सकते हैं ईसाई धर्म को ऐसा करके, आपको न्यूज़ में भी देख सकते हैं, जल थल नभ हर सफल से हर तरफ से पाकिस्तान पर टूट पड़ी फोर्स, भीषण युद्ध शुरू। अब जो भी इस थंबनेल को देखेगा तुरंत क्लिक करेगा, अरे क्या बात हो गया, है ना। उसी तरह आप और भी थंबनेल देख सकते हैं, है ना। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, कि इन थंबनेल्स को देख के वीडियोस चलते हैं, है ना, यूट्यूब पे। आपको थंबनेल अट्रैक्टिव दिखता है ना, तो आप उसको क्लिक करते हैं, आप उसको चलाते हैं, देखते हैं, है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि उस थंबनेल को क्लिक करते हैं, चलते हैं, है ना। आइए पहले इनके चैनल पे विजिट करते हैं, सत्यवचन का सारांश। उसी तरह दोस्तों इसका भी चैनल है ना, यानी कि सुरेश जी का। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि थंबनेल में कितना अट्रैक्टिव, अरे इतना भयंकर बात बोल दिया ये, इसको मतलब जो मसीह मंथन के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, तो सुरेश नाम का व्यक्ति इतना ऐसा बोल दिया, है ना। तो ये बात आता है और लोग इसको क्लिक करके देखते हैं, है ना। तो मेरा कहना यह कि थंबनेल पे आप मत जाइए, है ना। आपको पिक्चर में, फोटो में खाना बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन असली जो खाना है वो आप जब तक खाएंगे नहीं उसको, तब तक नहीं पता चलेगा, है ना, कि उसका स्वाद कैसा है। फोटो में आपको स्वाद नहीं पता चलेगा, फोटो में वो आपको आकर्षक दिखेगा, है ना, लेकिन फोटो से आपको स्वाद पता नहीं चलेगा कि उसका स्वाद कैसा होता है ना। स्वाद के लिए उसको चखना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, है ना। अगर ये व्यक्ति कह रहा है कि डैनियल राज गलत है, डैनियल राज ऐसा है वैसा है ना, ये क्या लिखा है, जोर, गलत शिक्षा पर जोर का तमाचा, है ना। तो अगर ये व्यक्ति ऐसा थंबनेल बना के कह रहा है, तो मैं उन व्यक्तियों से, उन विश्वासी भाइयों से, बहनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार आप इनके टीचिंग को भी तो पूरा सुने, जो हमारे डैनियल सर दे रहे हैं, डैनियल राज दे रहा है, उस टीचिंग को भी तो आप एक बार बढ़िया से सुने कि वो बोल क्या रहे हैं, बोल के वो क्या कह रहे हैं, है ना। तो आप उसको भी तो एक बार जाके सुने, देखें,
कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है ना। तो ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक तरफा आप अगर यदि जो केवल इन्हीं के वीडियोस देख रहे हैं, इन्हीं के आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो एक बार जाके आप इनको भी तो देखें कि ये क्या वीडियो में सिखा रहे हैं। और कट पेस्ट करके ये वीडियो बनाता है ना, कौन? सुरेश जी। कहीं का भी बात कहीं पे भी उठा के डाल देगा। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ का विस्तार से जानकारी चाहिए तो उसको उसको खोदना पड़ेगा, उसके बारे में उसको उसको समय देना होगा। जैसे अभी हम लोग इस पे बात कर रहे हैं तो है ना, तो एक एक बात को इसके चैनल के ऊपर जाके दिखा रहे हैं आपको, है ना, तो आपको बातें समझ में आ रहा है। उसी तरह आप भी डैनियल राज के वीडियोस में जाइए, है ना, है ना। इसके तो कचड़े को देख लिए आप, है ना। वचन में कहता है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। कौन झूठा भविष्यवक्ता है, कौन सच्चा भविष्यवक्ता है, ये आपको परखना है ना। आपको परख का आत्मा मिला है ना। अगर नहीं मिला तो आप परमेश्वर से बोलिए कि हमको परखने का ताकत दीजिए, है ना। और आप परख तभी पाएंगे जब आपको वचन का जानकारी होगा। इसलिए आप खुद वचन को पढ़ें, खुद वचन को स्टडी करें, जानें, समझें, सीखें, तब आप यदि किसी को परख पाएंगे। खुद ही यदि जब पता नहीं रहेगा कि कलम कैसा होता है और आप कलम को परखने चलेंगे तो आप पेंसिल को कलम बोल देंगे। आपको, आप जब किसी को गलत बोल रहे हैं तो आपको तो सही चीज़ पता होगा, तभी ना आप किसी को गलत बोलेंगे, है ना। तो आप खुद से बाइबल को पढ़ें और तब फिर यदि आप चेक करें कि किसकी शिक्षा सही है, किसकी शिक्षा गलत है। क्योंकि लिखा है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। तो कौन सा झूठा भविष्यवक्ता है? कौन? क्या डैनियल राज झूठा भविष्यवक्ता है या सुरेश झूठा भविष्यवक्ता है? ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको वचन का सही जानकारी होगा, है ना। और सही जानकारी के लिए क्या करना होगा? आपको वचन को पढ़ना होगा। अगर वचन पढ़ने से नहीं समझ में आता तब फिर एक बार आप डैनियल राज के वीडियोस में जाके देखिए, आपको वचन समझ में आएगा, है ना। अभी हम डैनियल राज के वीडियो पे भी जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कह रहे हैं झूठे भविष्यवक्ता, तो अभी के समय में वो झूठे भविष्यवक्ता बहुत सारे उठ खड़े हुए हैं, जो कि आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसमें से एक ये है ना। इसके जैसे और कितने हैं जिसके ऊपर आगे चल के मैं वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन कहने का मतलब है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन झूठा है कौन सच्चा है? जब आपको नॉलेज होगा। ये सबसे बड़ा विडंबना कह सकते हैं कि आपको वचन का जानकारी नहीं है ना, आपको वचन नहीं पता है, जिसके कारण आप परख नहीं पा रहे कि कौन सही है कौन गलत है ना। आप इस बात को भी परखिए। आपको वचन का जानकारी होना चाहिए, आपके जीवन का सवाल है। आप अगर गलत खाना खाएंगे तो आपका पेट खराब होगा। उसी तरह आप गलत लोगों को सुनेंगे, भेड़ियों का बात को सुनेंगे, झूठे भविष्यवक्ताओं की बातों को सुनेंगे, तो आपका मसीह जीवन खराब हो सकता है ना। आपका उद्धार चौपट हो सकता है। बात को समझिएगा, है ना। आपको जाना चाहिए स्वर्ग, तो आप चले जाएंगे नरक इन झूठे भविष्यवक्ताओं के चक्कर में, है ना। इसलिए आपको नॉलेज होगा जब सही चीज़ों का, सही वचन का, तो आप फैसला कर पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है ना। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है ना। आगे एक कुछ वचन को मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे चलूँगा। तो आइए हम लोग कुछ वचन को देखते हैं, है ना। दूसरा पत्रस का 2 जी हाँ, दूसरा पत्रस 2 में कहता है, हाँ यहाँ से 1 से पढ़ते हैं, है ना। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। वचन स्पष्ट कहता है कि होंगे, मतलब आज हैं, है ना। झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, झूठे पास्टर, है ना। और वो आते कैसे हैं? वो सच के भेड़िए में आते हैं, है ना। मतलब सच का रूप धारण करके, है ना। मतलब लगेंगे कि असली वाले हैं लेकिन है नकली वाले। पता कैसे चलेगा? वो भी सूट बूट में आएगा, वो भी अच्छे से बोलेगा, वो भी मीठा मीठा बोलेगा, लेकिन पता कैसे चलेगा? वचन से। जब वचन की कैसी बातें कर रहा हो, है ना। फिर मैं कहूँगा पेड़ की पहचान उसके फल से। तो आप कैसे पहचानेंगे? जब आपको वचन का सही जानकारी होगा, है ना। इसलिए कहता है झूठे उपदेशक होंगे और जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। अब अगर सुरेश का बात करें तो क्या कर रहा है? वो छुप छुप के ही तो कर रहा है ना।
उसको सामने आने के लिए बोला गया, जो डंके की चोट पे यदि सही शिक्षा, खरी शिक्षा दिया जा रहा है, उसको बोला गया कि सामने आके बात करो, सटीक बात करो, सही बात करो, आओ आमने सामने बैठो, तो वो नहीं आया, है ना, बहाना करके वो चला गया, है ना। और जब सामने से वो बात नहीं करना चाहता तो क्या कर रहा है, छिप छिप कर, है ना, छिप छिप कर, सामने आना नहीं चाहता। सामने से बात करो, तुम यीशु मसीह वाले हो, अगर अपने आप को कहते हो कि तुम यीशु मसीह वाले हो, तुम सही शिक्षा वाले हो, तुम स्पष्ट दे बात करते हो, तुम सही शिक्षा दे रहे हो, तो फिर सामने आओ ना, तो फिर आमने सामने बात करो ना। तुम डैनियल राज को गलत कह रहे हो ना, तो फिर उसके सामने आओ, उससे फेस टू फेस बात करो, है ना। जब वो डिबेट करने के लिए बुलाया तब फिर तुम कहाँ थे, है ना। सुरेश और सुरेश के जैसे जितने भी लोग हैं उन सबको कहना चाहता हूं मैं इस वचन के वसीले से कि तुम उस समय कहाँ थे, है ना। जिस समय वो डिबेट का प्रोग्राम चला रहे थे उस समय तुम कहाँ थे, और आज भी अभी भी डिबेट का प्रोग्राम चल रहा है ना। आपको डिबेट करना, आप आइए सामने, आमने सामने बैठ के बात कीजिए, बाकायदा आपको वीडियोस बनाना है बनाइए। डंके की चोट पे तो वो पूरा खुल्लम खुल्ला है बोल रहे हैं ना, लेकिन किसी में दम नहीं है सामने से बात करना, इसलिए लिखा है कि छिप छिप कर। छिप छिप कर मतलब वीडियोस बना के, है ना, वैसा अट्रैक्शन वाला थंबनेल लगा के। कैसा अट्रैक्शन वाला, शैतान का काम क्या है, अट्रैक्ट करना, है ना। तो उस तरह से ये काम करता है ना। आगे कहता है करेंगे, और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। क्या कर रहे हैं, अपनी हरकतों से इनकार कर रहे हैं ना। खुद तो जा रहे हैं, दूसरे के लिए भी ठोकर का कारण बन रहे हैं। इसलिए कहता है और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे, है ना। ऐसी हरकतें करके, है ना, जो सही प्रचार कर रहा है उसके विरोध में ऐसी ऐसी वीडियोस को बना के लोगों को भरमाने का काम जो कर रहा है, तो क्या कर रहा है ये, है ना, अपने आप को विनाश में डाल रहा है ना। क्योंकि अगर ये सच्चा होता तो ये बात करता सामने से। अब सोचिए दोस्तों, ये बहाना मार के कहता है कौन, ये व्यक्ति, मैं दिखा देना चाहता हूं, सत्यवचन का सारांश, है ना। ये व्यक्ति कहता है ना, यानी कि ये व्यक्ति, है ना, सुरेश कहता है मेरे पास समय नहीं है, ये है वो है, बहाना। और सोचिए कि जो इतना वीडियोस बना रहा है इसके लिए इसके पास समय है ना। जो पटांग इतना इतना वीडियोस बनाने में समय तो जाता है ना। देख रहे हैं ना, इसको हमको तो लगता है इसका चैनल पे आधा से ज़्यादा डैनियल राज का ही वीडियो भरा हुआ है। तो ये जो इतना सारा वीडियोस बना रहा है इसके लिए इसके पास समय है। लेकिन इसी को लेके अगर बोलो कि हाँ जो मुद्दा पे तुमको डिबेट करना है, बात करना है, आओ सामने आके बात करो, तो इसके पास समय नहीं है। अब बताइए किसको, इसको क्या बोलेंगे, इसको इस वचन के अनुसार जो कहता है कि छिप छिप कर करेंगे और उस विनाश में डाल लेंगे देंगे, है ना। अपने आप को क्या कर रहा है, विनाश में डाल रहा है। अगर इसमें दम होता, अगर ये सही शिक्षा वाला होता, अगर इसमें सचमुच ये परमेश्वर का चेला होता, है ना, यीशु मसीह का चेला होता, अगर ये सच्चे राज्य के लिए काम कर रहा है, परमेश्वर के राज्य के लिए, तो ये सामने आने से नहीं झिझकता, है ना। जब तुम इतना वीडियोस बना सकते हो, तो जब सामने वाला तुमको चैलेंज कर रहा है तो उसका चैलेंज को एक्सेप्ट करो, सामने आके बात करो। तो केवल वीडियोस, तो ये क्या कर रहा है, छिप छिप के वीडियो बना रहा है, वीडियोस बना के लोगों को भरमा रहा है, लेकिन सामने आने बोलो तो इसका दम नहीं है, औकात नहीं है ना। तो ये बात को भी समझिए, है ना, कि क्या कहता है वचन। और कहता है और बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे, है ना। ये क्या है, लुचपन कर रहा है ना। लुचपन कैसे कर रहा है कि सामने नहीं आना चाहता लेकिन वीडियोस बना के लोगों को भरमा रहा है। ऐसा थंबनेल बना के लोगों को क्या कर रहा है, भ्रमित कर रहा है कि देखो मसीह मंथन को हम ऐसा बोल दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, डैनियल सर कुछ भी इन लोगों के साथ जो ऐसा उल्टा कर रहे हैं वो अभी जवाब दे रहे हैं ना, केवल जवाब दे रहे हैं, है ना। और इन लोगों का तो औकात भी नहीं है ना, वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का लाठी चलेगा, है ना, तब ये लोग अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। ये क्या लिखा तो है ना, शीघ्र विनाश में डाल देंगे। तो शीघ्र विनाश में वो डाल देंगे अपने आप को, है ना। और क्या कहता है, सारे उनके समान लुचपन करेंगे जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। आज ऐसी हरकतों से ही मसीहत खराब हो रहा है ना। और कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है
उसको ठीक करने के लिए, वो भी वचन से। अगर आपको किसी चीज़ को ठीक करना है तो आपको वचन पहले पता होगा, तभी आप ठीक कर सकते हैं। आपको उस चीज़ का नॉलेज ही होगा तब ना आप ठीक कर सकते हैं। अगर डैनियल राज की बात करें तो वो वचन से ही बात करते हैं। उनके हर एक वीडियोस में आप देख सकते हैं कि वचन को रख के ही बात करते हैं, वो भी संदर्भ के साथ, इतिहास को देखते हुए, ऊपर से ट्रांसलेशन को देखते हुए, है ना, फिर ओरिजिनल जो भाषा में जो बाइबल लिखा गया तो उसको देखते हुए तब वो बात करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति वचन को उठा के उठपटांग 2 वचन उठाया, 1 वचन उठाया, कुछ भी बोल के उससे बड़ 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 बोल के निकल जाता है ना। और आगे कहता है सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, है ना। तो वो क्या कर रहा है, सत्य के मार्ग की निंदा का कारण बन रहा है ना। निंदा का ये क्या कर रहा है, कारण बन रहा है, और ये इसके कारण निंदा हो रहा है ना। किसके कारण, ये है ना सत्य वचन का सारांश। इस चैनल का जो मालिक है ना, ये सुरेश के कारण, है ना। तो इससे आप सावधान रहें। इसको वीडियोस को आप अगर आप देखते हैं, आपकी आत्मिक उन्नति कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके वीडियोस में टीचिंग है ही नहीं, है ना। सही शिक्षा, खरी शिक्षा है ही नहीं, है ना। केवल ये विरोध में वीडियोस बनाता है। तो ठीक है, तुमको विरोध में वीडियोस बनाने का इस व्यक्ति को, है ना, अगर डैनियल राज को डैनियल राज के विरोध में आपको वीडियोस बनाने का इतना ही शौक है तो एक बार सामने से बात करो, है ना। तुमको वीडियोस बनाने का शौक है तो आओ ना, सामने से बात करो, और सामने से आके बात करके यार फिर वीडियोस बनाओ। जो मुद्दा पे तुमको, जो टॉपिक पे बात करना है वो टॉपिक को लो, बात करो। लेकिन कोई डिबेट में सामने नहीं आता, है ना। कोई जब सामने नहीं आता, लेकिन पीठ पीछे चिप चिप कर लिखा हुआ था ना वचन में, वही ये चिप चिप करके ये करके लोगों के बीच में ये भरम का काम करने का काम कर रहा है। ये लोगों के बीच में भरमा रहा है, लोगों को, है ना, विश्वासियों को भरम में डाल रहा है ना। तो इस व्यक्ति से, इस भेड़िए से, है ना, इस झूठे भविष्यवक्ता से हम लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है, और थोड़ा बुद्धि को डेवलप करने का ज़रूरत है कि हमको कहाँ जाना चाहिए, किस चीज़ को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, है ना, है ना। अगर आप रोमियो का पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे ना, 2 अध्याय 24 वचन को, तो उसमें कहता है क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर का नाम अपमानित हो रहा है ना। परमेश्वर का नाम क्या हो जाता है, अपमानित होता है ना। जो नए विश्वासी होते हैं वो लोग क्या कहते हैं कि ये लोग तो आपस में ही लड़ता है ना। जो अविश्वासी वो लोग क्या कहता है, तो ये लोग तो आपस में ही लड़ते हैं। लेकिन वचन से अगर जो बात को नहीं रख रहा है तो वो गलत है ना। और अगर आप डैनियल राज का बात करें तो वचन के अलावा वो नहीं बात करते हैं, वचन को रख के ही बात करते हैं। तो आइए अब उनके चैनल पर हम लोग विजिट करते हैं और देखते हैं, कुछ बातों को समझने का प्रयास करते हैं। डैनियल राज, जी हाँ दोस्तों, देखिए ये चैनल है ना, ये चैनल के ऊपर आके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर होम पेज में जाएंगे, अगर आपको सब्सक्राइब करने भी नहीं आता तो इसी तरह से आप अगर जो चैनल को ऊपर जाके आप वहाँ से इस चैनल के ऊपर आ गए तो यहाँ से देखिए सब्सक्राइब का ऑप्शन देता है। यहाँ पे आप क्लिक कर दिए सब्सक्राइब का, ऑल पे क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन आएगा, है ना। तो बात को समझिए, ठीक है। आपको चैनल सब्सक्राइब करने नहीं आता है, कुछ लोगों को नहीं आता होगा, तो आप ऐसा करके आपको मैं ये भी बताते रहूँ, ठीक है। होम पेज पे आएंगे तो इनका वीडियोस को आप देख सकते हैं ना। हालांकि उन्होंने जो सुरेश का वीडियोस दिखाए थे अभी, कितना विरोध का वीडियो बनाया है ना। लेकिन डैनियल राज ने क्या किया है ना, देखिए, है ना, ये उसके विरोध के प्रति फिर और विरोध का वीडियो एकदम, नहीं ऐसा नहीं बना हुआ है इनके चैनल पे, है ना। ये मिनिस्ट्री का जो काम है उस काम पे फोकस करके इनके सारे चीज़ों को मिनिस्ट्री के वीडियोस मिल जाएंगे, है ना। किन बातों का ये फल देख सकते हैं आप, है ना। अभी ये बाइबल कॉलेज का जो है ये, सबको जय मसीह की। मैं बाबूलाल मंडल दिल्ली से आया हूँ शॉर्ट टर्म बाइबल के लिए, है ना। जो पास्टर दानियल राज अद्भुत गवाहियों को आप देख सकते हैं, है ना, इनके चैनल पे, जो कि अभी बाइबल कॉलेज में चल रहा है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके फलों को आप देखिए, अब इनके वीडियोस को देखिए, है ना। बोल अभी वचन में पढ़े थे हम लोग क्या, पेड़ की पहचान उसके फल से होता है ना। अगर आप वीडियोस में जाएंगे तो आपको देखिए कौन कौन सा वीडियो, अभी जो ये गवाही का वीडियो है ना, STBC का, है ना, यानी कि बाइबल कॉलेज का जो चल रहा है, तो ये चीज़ों को आप देख सकते हैं, है ना। अभी पिछले संडे का प्रचार, है ना।
उसके बाद फिर अगर आप इनके चैनल पे जाएँ तो टीचिंग के वीडियोस मिलेंगे, है ना? सही शिक्षा, खरी शिक्षाओं के वीडियोस आपको मिलेंगे, है ना? देख सकते हैं आप, है ना? ईसाई मत बनो, गवाह बनो। इसमें आपको अद्भुत टीचिंग मिलेगा। अगर आप क्लिक करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में तो आप देखिए सभी का बहुत आपको टीचिंग के वीडियो मिलेंगे जिससे आपको आत्मिक उन्नति होगा, है ना? जिससे आपका आत्मिक उन्नति होगा, आप सीख पाएंगे वचन को, जान पाएंगे, है ना? ये आप देख सकते हैं फिर क्या कहते हैं, जो सवाल जवाब का प्रोग्राम चल रहा है ना, ये सब इसमें भी अद्भुत सवालों को, है ना, जो कि मतलब एक व्यक्ति के लिए जो कठिन लगता है, बहुत सारा सवाल जो कठिन लगता है मसीह जीवन में आने के बाद, ऐसे ऐसे सवालों को इन्होंने, है ना, पवित्र आत्मा के माध्यम से वचन को सटीक रखकर इन्होंने सवालों का जवाब दिया है। और लोगों का जो भ्रम में थे, ऐसे लोगों को भ्रम से निकाला है। कौन व्यक्ति? ये व्यक्ति डैनियल राज, है ना? अगर हम इनके प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं, है ना? ये पोस्टमार्टम का वीडियो है ना, जो कुछ ज़्यादा पटांग देख जो हरकत कर रहे थे उसके प्रति। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अगर इनके चैनल पे आएंगे तो ये आपको टीचिंग के वीडियोस मिलेंगे, है ना? यीशु मसीह का सही शिक्षा, खरी शिक्षाओं का वीडियोस मिलेगा। अगर हम और प्लेलिस्ट को, ये देखिए एक्सपोज, है ना, आपको पता होगा कि ये जो डॉक्टर शिबू थॉमस जी थे, है ना, इनको कितना अद्भुत तरीके से डैनियल सर ने, यानी कि डैनियल राज ने एक्सपोज किया था, है ना? इसके बकवास को कैसे दे वचन में रख के, वचन को रख के ये अपनी बातों को, है ना, अपनी बातों को रख के अपनी ही बातों में फंस गया और अपने आप को ही अपने तरीके से ही एक्सपोज कर लिया, है ना, अपने बातों में ही मतलब फंस गया, है ना? तो आप देख सकते हैं इस तरह की सारी चीज़ों को, है ना, कि इसके प्रति इसका वीडियोस, है ना, डॉक्टर शिबू थॉमस ने खुद को कल्ट साबित कर लिया। तो क्या ये अपनी बातों में ही फंस गया था, है ना, और ऐसे ऐसे एक्सपोज होके बैठे हुए हैं, है ना? लेकिन जो सुरेश है उसका तो औकात भी नहीं है ना? अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके नीचे जितना भी वीडियोस आपको दिख रहे हैं ना, ये सब टीचिंग के वीडियो। आपको इन सब विषय पे आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्या हो जाएगा, वीडियोस मिल जाएगा इनके प्लेलिस्ट में, है ना? हो सकता है वीडियोस आपको लंबा लग रहा हो, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आपको जानकारी मिलेगा, है ना, सही जानकारी मिलेगा। इसके लिए मैं इन सब बातों को रख रहा हूँ, है ना? तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ना, यहाँ पे आपको एक एक वचन करके जो समझाया गया है ना, इसमें आप यदि बहुत सारे यदि प्रकाशनों को आप देख सकते हैं, है ना? उसके बाद फिर ये त्रिएक परमेश्वर, है ना, ट्रायून गॉड, इस टॉपिक पे भी इन्होंने बात किया है। और इसमें भी आप दोस्तों, मैं केवल ऊपर ऊपर नहीं बताना चाह रहा हूँ, है ना, मैं चाह रहा हूँ कि आप इन वीडियोस को देखें। जिस तरह आप सुरेश को बोलते हैं ना कि आप सुरेश का दे ऐसा वीडियो है, वैसा वीडियो, कई लोग बोलते हैं, है ना, सब लोग तो नहीं, जो समझदार हो गए हैं, जो वचन को अच्छा से जान रहे हैं, वो लोग नहीं बोलते, लेकिन कुछ लोग जो हैं बोलते हैं कि सुरेश उनके विरोध में ऐसा वीडियो बना दे रहा है, वैसा वीडियो। मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप कभी इस वीडियो को देखिएगा, है ना, इस टॉपिक के ऊपर जो वीडियोस है उसको आप बढ़िया से देखिएगा। इसके अंदर जो बातें किया गया है, प्रकाशन की बातें, है ना, जो अद्भुत टीचिंग दिया, उन विषयों को, इन बातों को, इन स्टडी को एक बार लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा लेवल, है ना, आप कौन सा खाना खा रहे हैं, पेट खराब होने वाला या जो खराब पेट है वो ठीक होने वाला। आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, है ना, इन सब वीडियोस को देखिए, आपको कैसी शिक्षा मिलता है, आपको कैसी बातें सिखाया जाता है ना? क्या आप परमेश्वर से जुड़ते हैं या फिर आप परमेश्वर से दूर जाते हैं? आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा इस वीडियोस को देख के, है ना? 1 घंटा 26 मिनट का ये वीडियो है ना? उतना देर यदि मेरे पास समय नहीं है कि मैं चलाऊंगा, लेकिन आपको अपने समय पे आपको अपना जब समय मिलता है तब आप जरूर इन स्टडी को लीजिएगा, देखिएगा और तुलना कीजिएगा, है ना? तब फिर आप जांचिएगा, चेक कीजिएगा कि कौन सही शिक्षा देता है, कौन गलत शिक्षा देता है, कौन सही टीचिंग देता है, कौन गलत टीचिंग देता है, कौन खरा है और कौन झूठा है, कौन भेड़िया है और कौन भेड़ है ना? ये देखिए, गॉड के ऊपर
ये टीचिंग सारा दिया हुआ है ना, यानी ट्राइयून गॉड है ना। उसके बाद फिर अगर हम आगे जाएंगे ना तो देखिए 10वां अंश है ना, इसको लेके जो आज मसीह समाज में गड़बड़ है ना, इसको लेके जो मसीह समाज में आज तमाशा बना हुआ है ना, इसको भी आपको खुलासा मिलेगा। तो आप इसको भी देखें, और ये देख सकते हैं ना, इनके चैनल के ऊपर अधिकतर आपको टीचिंग के वीडियो मिलेंगे है ना। अगर ये व्यक्ति यानी डैनियल राज कहता है कि मसीह समाज में आज गड़बड़ी है, 90% गड़बड़ी है, तो फिर हम डैनियल राज से पूछेंगे ना कि आप उन गड़बड़ियों के लिए क्या किए हैं, है ना, आप उन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए क्या किए हैं। तो डैनियल राज कहेंगे कि मैंने उन सब विषयों के ऊपर टीचिंग दिया है। तो लोगों का मुंह बंद हो जाएगा है ना। टीचिंग दिया हुआ है, उन गलत शिक्षाओं से बच के सही शिक्षा को सीखो, उसके लिए मैंने टीचिंग दिया है, उसके लिए मैंने बाइबल कॉलेज चलाया है ना, उसके लिए मैंने अलग अलग तरीके से मुहिम चलाया है कि लोग सीखें, समझे, जाने, है ना। तो जरूर देखिए ये डिबेट शो चला था है ना, आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे एपिसोड बने है ना, कितना का बैंड बाजा सब कुछ बजा है ना, जो अपने आप से बनना चाहते थे, और वो क्या थे, यूट्यूब के गुंडे थे, कितने लोग एक्सपोज हुए इससे है ना। लेकिन किसी में दम नहीं था, कोई माइकल लाल ऐसा नहीं हुआ जो सामने आके बात कर सके है ना, फेस टू फेस है ना, कोई नहीं। ये देखिए एक ये था है ना, केवल मैसेज करता था है ना, और यूट्यूब का गुंडा है ना, तो गुंडागिरी करता था, लेकिन सामने आके बात करने का दम किसी में नहीं था है ना। तो इस बात को समझिएगा। ऊपर से देख सकते हैं आप है ना, प्रेरितों का पुस्तक का अध्ययन है ना, ये जो नंदुरबार में जो मीटिंग है ना, कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल राज तो घर में ही बैठ के केवल प्रचार करता है, अपना ऑफिस में ही बैठ के प्रचार करता है, एक रूम में ही बैठ के, जरा बाहर निकलेगा तब ना समझ में आए। देखते ये मीटिंग का वीडियो है नंदुरबार, ना, नवापुर नंदुरबार में हूँ, और इस वक्त यहाँ पे और आप कन्वेंशन है देख 3 सकते दिन हैं की। इनके और भी पुराने इस वीडियोस में कि कई जगह जाके मिनिस्ट्री को डेवलप किया है ना, कई जगह जाके कलीसिया का कलीसिया तैयार किए है ना, जो गलत शिक्षा में तो उसको सही शिक्षा में लाए हैं, और आज किस तरीके से वो काम कर रहे हैं है ना। देखिए दोस्तों, किसी के भी बारे में अगर आप जानना है ना तो उसके अंदर जाना पड़ेगा है ना। अगर आप यदि सही जानकारी नहीं रखिएगा तो आप ऊपर ऊपर देख के सबको गलत बोलिएगा है ना। जो आपको दिखाया जाएगा दुनिया, उसी हिसाब से आप दुनिया को देखिएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जरूर इन सब वीडियोस को देखें, विजिट करें है ना। ये देखिए ये सारे वीडियोस आपको टीचिंग के मिल जाएंगे है ना। रैप्चर के ऊपर बात किया है ना। कौन कौन ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात नहीं किया है ना। ये कैसा अंधापन है ना। इन सारे वीडियोस को आप देखें कि आपको इसमें क्या टीचिंग मिलता है, क्या सीखने को मिल रहा है, और तब फिर आप तुलना कीजिए कि आपको सुरेश का वीडियो में या उस जैसों का वीडियो में आपको क्या देखने को मिलता है ना। आप चेक कीजिए, जांचिए है ना। और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे वीडियो है ना, इसको भी आप खोल के देखेंगे तो ये देखिए टीचिंग है दिया हुआ है ना। और वो भी ऐसा वैसा टीचिंग नहीं, आप एक बार जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस लेवल का टीचिंग दिया गया है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना का पुस्तक का पूरा स्टडी दिया हुआ, फुल स्टडी है ना। उसके बाद फिर आप स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रियंस की बातें हुए थे, पूछो जो भी पूछना है, ये भी एक अद्भुत प्रोग्राम था उस समय जब चलाए थे है ना। लोगों को कई सवालों का जवाब मिला था है ना। इन सब वीडियोस को आप देखें तो आपके आत्मिक उन्नति होगा है ना। आप सीख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये क्या बात है क्या नहीं है ना। उसके बाद फिर डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, इसको भी आप देखें है ना, कि इसमें किस तरह की प्रकाशन की बातें किया गया, किस तरह से टीचिंग दिया गया, क्या आप इससे सीख सकते हैं, क्या आप इससे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल बढ़ सकते हैं। आपको बिल्कुल सही शिक्षा, खरी शिक्षा इन वीडियोस में मिलेगा। आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, एक बार जरूर इसमें समय दीजिए। जिस तरह आप गलत शिक्षाओं को तुरंत हजम कर जाते हैं ना, उस तरह इन सब जो सही शिक्षा जो दिया हुआ है उसको भी एक बार खाएं आप। टेस्ट बोलते हैं, मैंने कहा था ना पहले कि अगर किसी भी चीज़ को अगर उसको पता लगाना है कि कैसा है तो उसको टेस्ट करना होगा, खाना होगा है ना। फोटो में देख के आप नहीं ये पता कर पाएंगे कि उसका टेस्ट कैसा है। तो इन सब वीडियोस को, आत्मिक जो भोजन इसमें दिया गया है उसको आप एक बार ज़रूर खाएं, ज़रूर देखें है ना। ये देखिए फिर वचन पे चर्चा है ना,
मूसा की सेविकाई से, इस पे ऊपर भी बात किया गया है ना। उत्पत्ति का पुस्तक का अध्ययन दिया गया है ना। दानियल का पुस्तक है ना, डैनियल का पुस्तक का अध्ययन दिया गया है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक पे अध्ययन दिया गया है ना। और इस तरह से और भी बहुत सारे चीज़ों का स्टडी दिया हुआ है। आप और भी बहुत सारे इसमें तो मैं जितना शॉर्ट में बोला हूँ, अगर आप एक एक वीडियोस में घुस घुस के देखेंगे तो आपको अद्भुत जानकारी, अद्भुत बाइबल का नॉलेज और अद्भुत से अद्भुत बातें आपको सीखने के लिए मिलेगा। और मैं ये दावा करता हूँ, ये डंके की चोट पे कहता हूँ, है ना, कि आप निश्चित परमेश्वर के निकट आएंगे और परमेश्वर से जुड़ जाएंगे अगर आप डैनियल सर का वीडियो देखेंगे। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं, आप तो ऐसा ही, आप डैनियल राज को मानते हैं, डैनियल राज के पीछे चल रहे हैं, डैनियल राज को तो सपोर्ट करते हैं, तब ऐसा बात बोल रहे हैं। दोस्तों हाँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, है ना, मैं उसके पीछे चल भी रहा हूँ, इसलिए क्योंकि वो सही शिक्षा है। और मैं जब विश्वासी बना था तो मेरे भी कितने प्रश्न थे, उन्हीं के वीडियोस से मेरा हमको जवाब मिला। और ऐसे कितने आप इधर गवाहियाँ सुन सकते हैं कि उनके वीडियोस के माध्यम से कई लोगों को अपने सवालों का जवाब मिला, अपने सवाल का उनको जो सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे ऐसे सवाल भी आए, जवाब भी मिला, है ना। अद्भुत अद्भुत बातें, है ना। आप गवाहियों का भी वीडियोस आप देख सकते हैं ना, बहुत सारे गवाही के जो वीडियोस हैं, है ना। आप अगर नीचे जाएंगे तो बहुत सारे आपको टीचिंग मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक दो का टीचिंग मिला फिर उसके बाद फिर नहीं, आप पूरा गवाही को देख सकते हैं। ये बाइबल कॉलेज का जो कर के आए हैं उनका एक्सपीरियंस आपको बता सकते हैं ना। बाइबल कॉलेज में रहना सहना खाना पीना से लेके A to Z, और सबसे बड़ी बात जो टीचिंग दिया जा रहा है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अद्भुत है। अगर आप जो बाइबल कॉलेज नहीं गए ना, एक बार आप जरूर यदि प्लान कीजिए जाने का, है ना। आपको अद्भुत टीचिंग दिया जाएगा, आप निश्चित परमेश्वर के निकट आएंगे, ये मेरा दावा है, ये मेरा डंके की चोट पे कहना है। आप एक बार जरूर दे, आप दे इन सब वीडियोस को देखें और एक बार आप जरूर बाइबल कॉलेज भी जाएं, है ना। और ये देखिए दोस्तों, आत्मिक 300 लड़ाकू, है ना, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं। अगर डैनियल सर की मिनिस्ट्री का बात करें कि अगर ये व्यक्ति कहता है कि 90% गड़बड़ी है, तो ये क्या कर रहे हैं, तो देखिए ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं जो क्या कर सके, भेड़ियों से लड़ सके, है ना। मिलावटी क्या लिखा हुआ है, आत्मिक 300 लड़ाकू, है ना, 300, है ना, आत्मिक 300 लड़ाकू तैयार हो रहे हैं वचन के मिलावटी भेड़ियों से लड़ने, है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जब मैं दे वीडियोस जब विश्वासी बना था, या फिर जब मैं दे जो टीचिंग सुनता था, उसमें मेरा ये कोई प्लान नहीं था कि हम ऐसा करके वीडियोस बनाएंगे और ऐसा एक्सपोज करेंगे, ऐसी बातों को रखेंगे, वचन की बातों को रख के समझाएंगे, नहीं। ये इनके द्वारा ही हुआ, है ना। अब बोलेंगे कि नहीं हम इनको परमेश्वर बना दे रहे, तो बिल्कुल नहीं, ये परमेश्वर ना तो हैं और ना तो कभी बन सकते हैं, लेकिन एक मार्गदर्शक जरूर बन सकते हैं, एक सही शिक्षा का अगुवा जरूर बन सकते हैं, एक रास्ता दिखाने वाला जरूर बन सकते हैं। ये फिलिप और खोजा वाला कहानी आपको पता ही होगा, है ना। तो ये मेरे लिए एक अगुवा के तौर पे, है ना। लेकिन मेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, डैनियल राज मेरा परमेश्वर नहीं है ना। और ये कभी परमेश्वर, ये कभी बोलते भी नहीं है ना। कई लोग तो बोलते हैं, लेकिन ये कभी बोलते नहीं। हम जब इनके साथ यदि रहते हैं ना, जब वर्चुअल मिलते हैं ना, तो ये हमारे मित्र के तरह ये रहते हैं हमारे साथ, है ना। हमारे दोस्त के तरह ये रहते हैं, हमारे भाई के तरह रहते हैं, है ना। कोई बहुत बड़ा दे गुरु, कोई बहुत बड़ा, ये ऐसा इनका में नहीं है। इनका स्वभाव को भी अगर आप जांचना चाहते हैं ना, तो इनसे कभी व्यक्तिगत मिलिए, है ना। जितना कड़क ये प्रचार में दिखते हैं उतना कड़क ये सामने से नहीं है। ये व्यक्ति कैसा है, आप इसको जब तक बोले ना कि फोटो में देख के आप उसका स्वाद का पता नहीं लगा सकते हैं। तो अगर आपको डैनियल राज के बारे में जानना है, तो आप इनसे वर्चुअल मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इनका स्वभाव कैसा है ना। मुझे तो, मैं ये डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मुझे इस व्यक्ति के तरह, है ना, यानी डैनियल राज के तरह आज तक कोई ऐसा एक भी सेवक नहीं मिला, है ना। कोई ऐसा सेवक नहीं मिला जो ऐसी बातें करता हो। वर्चुअल आप कभी मिलेंगे ना, तब आपको पता चलेगा, है ना। और हर तरह से, है ना, ऐसा नहीं कि खाली एक तरफ से, हर तरह से ये व्यक्ति मतलब सही है ना। और जो सही है उसको सही बोलने में कोई गलत नहीं है ना। ये सही है तो सही है, जो गलत है वो गलत है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी गोवा का मीटिंग होके आए हैं ना, तो ये केवल एक
कोने में बैठ के या केवल रूम में बैठ के ये प्रचार नहीं कर रहे हैं, है ना, ये लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, है ना, लोगों को तैयार भी करने का काम कर रहे हैं ना। और ये सब विषय पे अभी देखिए क्या है, सावधान किससे, ये कल्ट ग्रुप जो है ना, माता जेरूसलेम, है ना। लेकिन अगर यदि जो आप वही सुरेश का वीडियोस जाके देखें तो आपको माता जेरूसलेम का वीडियोस नहीं दिखेगा, जो और भी कल्ट ग्रुप है उसका वीडियोस नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन ये व्यक्ति सब विषय पे बात करता है ना, ये व्यक्ति सब विषयों का टीचिंग देता है, सब विषय के ऊपर बात करके सब लोगों को सिखाता है ना। लेकिन अगर सुरेश का बात करें तो क्या करता है, वो किसी के पीछे पड़ा हुआ है ना, एक जन के पीछे पड़ा हुआ है, टीचिंग का वीडियो है ही नहीं, है ना। ये सारे देख सकते हैं आप कितने वीडियोस हैं जिसमें आपको टीचिंग मिलेगा, है ना, आपको सही जानकारी मिलेगा, सही शिक्षा मिलेगा। अगर आप नहीं विजिट किए आप ज़रूर विजिट करें, इन सब चीज़ों को आप देखें, यहाँ से एक बार आप देखें ज़रूर, और देख के तब फिर आप फैसला करें कि हमको कौन सही शिक्षा दे रहा है, कौन गलत शिक्षा दे रहा है, कौन क्या सिखा रहा है, कौन अच्छा सिखा रहा है, कौन खराब सिखा रहा है, कौन गलत सिखा रहा है, कौन सही सिखा रहा है। ये आप तभी जांच पाएंगे जब आप इनको देखेंगे, जब इस वीडियोस को आप देखेंगे, है ना। आप गलत वीडियोस को तो तुरंत क्लिक करके देख लेते हैं थंबनेल को देख के, है ना। तो इन वीडियोस को भी आप देखें, इन वीडियोस को गहराई की बातों को भी आप समझें, है ना। और जब आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। देख सकते हैं आप, है ना, ये सारे गवाही के वीडियो है ना। ये ऑनलाइन जो जूम के माध्यम से जो हुआ था बाइबल कॉलेज, उसका भी आप गवाही को सुन सकते हैं कि कैसा टीचिंग दिया जा रहा है। मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि क्या आप मिलावटी मिठाई खा रहे हैं या फिर आप सही मिठाई खा रहे हैं, है ना। मिलावटी मिठाई खाने से आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा, और अगर आप सही मिठाई खाएंगे तो आपके शरीर के लिए वो अच्छा होगा, है ना। तो आप खुद देखें, आप खुद चेकआउट करें, है ना, कि कौन सही है कौन गलत है। आप वीडियोस को देखें, अगर सुरेश की वीडियोस को देखते तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप एक बार डैनियल राज जी का भी वीडियो को देखें, है ना, तब फिर आप यदि फैसला करें कौन सही है कौन गलत है ना। ये देख सकते हैं कितनी गवाहियाँ, है ना, और कितने लोगों को आप देख सकते हैं कि तैयार हो रहे हैं मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से, है ना। देख सकते हैं ये जितना भी झुंड दिख रहा है, ऐसे ऐसे कितने एपिसोड या फिर कितने बैच बन गया, या फिर कितने बैच तैयार हो गए, है ना। और तैयार होके जाके सुत नहीं गए, अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, कोई कम कोई बेसी, है ना। जिसको जितना समझ दिया है परमेश्वर, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, उसके अनुसार जिसको जितना क्षमता दिया है उस अनुसार लोग अपने अपने जगह पे, अपने अपने स्थान पे लोग कार्य कर रहे हैं, है ना, वचन का, है ना। स्वर्ग राज्य का प्रचार कर रहे हैं, स्वर्ग राज्य के लिए काम कर रहे हैं, है ना, लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, गलत शिक्षा से सही शिक्षा में लाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, है ना, पूरे भारत में, यानी कि भारत और भारत के बाहर भी सब जगह काम हो रहा है ना। लोगों का जीवन कैसे बदल रहा है उसकी गवाहियों को आप सुन सकते हैं, है ना। एमएमबी की खरी शिक्षाएं, है ना। तो आप इन गवाहियों को भी अद्भुत सुन सकते हैं। क्या लिखा है, क्या यहाँ पे, है ना, क्या आप भी ऐसी खुशी का अनुभव पाना चाहते हैं। अगर आप पाना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ, है ना। इस नंबर पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आप बाइबल कॉलेज के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, ना। आप, मैं इसलिए इस बातों को कह रहा हूँ, गलत चीज़ों के ऊपर तो बहुत बात होता है, लेकिन सही चीज़ों के ऊपर हम लोग क्यों नहीं समय देते, है ना। जितना समय अगर हम लोग गलत चीज़ों में दे देते हैं, उतना समय अगर हम लोग सही चीज़ों में दें तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। और कौन सही है कौन गलत है वो भी पता चल जाएगा, है ना। इस विषय को, है ना, इस वीडियोस को भी जरूर देखें आप, है ना। जो अद्भुत अद्भुत प्रचार और अद्भुत अद्भुत बातें किया गया है, क्यों सुना मैंने अपने पास्टर को, है ना। आज पास्टर लोग गड़बड़ कर रहे हैं, कितने पास्टर लोग गड़बड़ कर रहे हैं, कितने जो कलीसिया को कहते हैं कि हम बहुत बड़ा पास्टर हैं, ये है वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं। इस वीडियोस को आप देखें कि कितना इसमें अद्भुत बात किया गया है ना। और आप जब बात करके, जब आप वीडियोस को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि सही कौन है और गलत कौन है ना। आप वचन को भी पढ़ें और साथ साथ वीडियोस को भी देखें डैनियल राज का, तब आपको समझ में आएगा कि क्या वचन के बाहर बात कर रहा है ये डैनियल राज, या वचन के
अंदर बात कर रहा है ना, यानी वचन से बात कर रहा, सही बात कर रहा है या गलत बात कर रहा, तब आपको पता चलेगा, है ना। किसी को केवल ऐसा ही गलत बोल देना ये उचित नहीं है। अगर उसके बारे में पहले अच्छा से जानकारी हासिल कर लीजिए, उसके बारे में बढ़िया से आप जान लीजिए, समझ लीजिए, है ना। ये देख सकते हैं आप, ये कितने कितने वीडियोस आपको जो दिख रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने, ये सब बाइबल कॉलेज का है, फिर टीचिंग का है ना। ये देखिए, ये मुसलमान भाइयों के लिए भी इन्होंने वीडियो बनाया है ना, जो कहते हैं कि जीसस इज, जो कहते हैं कि गॉड नहीं है ना, यीशु मसीह गॉड नहीं है। इन विषयों को आप देखें, आपकी आत्मिक उन्नति होगा। सुरेश जैसे वीडियोस, सुरेश जो बनाता है उसके वीडियोस को देखने से जो आप भ्रम में आ रहे हैं, उससे अच्छा ये सब वीडियोस को देखिए जो अच्छे वीडियोस है, जिससे आपको नॉलेज मिलेगा, है ना। आप कैसे बात कर सकते हैं, आप कैसे दे क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का आपको जानकारी मिलेगा। देख सकते हैं आप कितना वीडियोस बनाया गया है ना। इन वीडियोस को आप चेकआउट कीजिए, इन वीडियोस को आप देखिए, है ना, कि आपको क्या, है ना। जाकिर नायक, है ना, जो उटपटांग सवाल करता है, जो उटपटांग जवाब देता है ना। सोचिए, मुंह तोड़ जवाब इस वीडियो में उसको दिया गया है ना। शर्म से पानी पानी हो जाएगा अगर बढ़िया से देख लेगा इस वीडियो को, तो है ना। और सामने आके तो कोई डिबेट कर नहीं सक रहा है अभी तक, है ना। तो कहने का मतलब है कि इन सब वीडियोस से आपको ऐसी अद्भुत शिक्षाएं, ऐसी खरी शिक्षाएं मिलेगा जो आपको परमेश्वर के नज़दीक लाएगा, जो आपको परमेश्वर से जोड़ेगा। तोड़ने का काम नहीं करेगा, परमेश्वर से जोड़ने का काम करेगा। और हाँ, तोड़ने का भी काम करेगा, लेकिन जानते हैं किससे? गलत शिक्षाओं से तोड़ने का काम करेगा, आपके गलत पास्टर से तोड़ने का काम करेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं? आप परमेश्वर से एक होना चाहते हैं या पास्टर से एक होना चाहते हैं? वो भी ऐसा पास्टर जो झूठा पास्टर है, जो गलत पास्टर है, जो गलत सिखा रहा है आपको, आप उससे जुड़े रहना चाहते हैं कि आप सही शिक्षा को जान के परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, है ना। दोस्तों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आपको रैप्चर में जाना है ना, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ आपको जाना है, यीशु मसीह के साथ आपको जाना है, तो आपको मैं एक सलाह के तौर पे ये बात कह रहा हूँ, है ना। आप आज ही से, है ना, आप आज ही से बाइबल पढ़ना सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, है ना। और इन सब बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्या सही है क्या गलत है ना, प्रार्थना कीजिए। और बाइबल पढ़ के, और साथ ही साथ आप डैनियल सर का वीडियोस को भी देखिए, है ना। तब आपको सीख मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, सही बातें मिलेगा, है ना। और जब आप इन बातों में बढ़ेंगे तो आप निश्चित परमेश्वर के निकट आएंगे, आप निश्चित परमेश्वर से जुड़ेंगे, आप निश्चित परमेश्वर के एक साथ हो जाएंगे। आप परमेश्वर के शिक्षा में, है ना, परमेश्वर की बातों में आप एक हो जाएंगे, है ना। और आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, आप परमेश्वर के निकट आएंगे, आप परमेश्वर के वचनों को और गहराई से जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, और उसके अनुसार फिर आपको पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो आप एक बार ज़रूर विजिट करें चैनल को, आप खुद से बाइबल को पढ़ें, वीडियोस को देखें, सीखें, समझें, जानें। फिर भी अगर दिक्कत होता है, फिर भी अगर कन्फ्यूजन होता है, आपको कई नंबर मिल जाएंगे आपको, जिससे आप बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और किसी को अगर डिबेट करना है, नहीं ये तो गलत है, गलत है, डैनियल राज तो गलत, तो आओ ना भैया, सामने आओ ना, आप सामने आओ, आमने सामने आओ, तब ना। पीठ पीछे तो कुत्ता भौंक के चल ही जाता है। अगर तुम में दम है तो सामने आओ, डिबेट करो डैनियल राज से, जो अगर डैनियल राज को गलत कहते हो, है ना। देख सकते हैं, है ना, इसका भी पोस्टमार्टम हुआ था, जो बैल बुद्धि वाला बातें कह रहा था अपने वीडियोस में। तो दोस्तों, इस तरह से आप कई वीडियोस को देख सकते हैं, है ना, कि कई लोगों का पोस्टमार्टम ऑलरेडी किया गया। और इन सब वीडियोस को आप देखें कि किस तरह से पोस्टमार्टम किया गया। अगर आप इन सब वीडियोस को देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारी बातें तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि सुरेश का वीडियो कैसे गलत है ना। इन सब वीडियोस को आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि सुरेश का वीडियो कैसे गलत है, और किस तरह से डैनियल राज ने इन जैसों का वीडियो का, है ना, जो बैल बुद्धि वाले हैं, इन जैसों का वीडियोस को एक्सपोज किया है ना। और सुरेश का तो बात ही अलग है। उसका तो लेवल भी नहीं है, उसका तो औकात भी नहीं है, और उसका तो केवल टाइम पास वाला वीडियो है ना। जितना टाइम पास वो उन सब वीडियो को बनाने में कर रहा है जो फालतू है, उतना अगर टीचिंग का वीडियोस बनाता
तो फिर कुछ बात ही अलग होता है ना। वो भी कौन सा टीचिंग, सही शिक्षा, खरी शिक्षा, लेकिन वो तो जानता ही नहीं है ना। तो उससे बचने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, ऐसे वीडियोस को देखिए जो आपकी आत्मिक उन्नति करे, ऐसे वीडियोस को देखिए जो आपको सही शिक्षा, खरी शिक्षा दे, है ना। आप देख सकते हैं कि आपको कितने सारे टीचिंग मिल जाएंगे, कितनी सारी 2025 का ये विशेष संदेश आप देख लीजिए, है ना। 2025 का विशेष संदेश, इसमें अद्भुत तरीका से बात किया गया। पूरे साल क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उन सब बातों का आपको जानकारी मिलेगा, है ना। और आप कहाँ फंसे हुए हैं, उन फालतू लोगों के चक्कर में जो उटपटांग वीडियो बनाते हैं, है ना। उसी तरह एक और चैनल है जिसको हम आपको दिखाना चाहेंगे, अमितेश विल्सन। एक देखिए ये भी चिरकुट है ना। ये चिरकुट का भी अलग ही तमाशा है ना। इनका वीडियो में भी आपको उटपटांग चीज़ें ही मिलेगा, है ना। लेकिन इसका भी दम नहीं है कि सामने से आके बात करे, अगर किसी बात को लेके उसको दिक्कत है ना, प्रॉब्लम है। लेकिन वीडियोस बात फोटो बना के और थंबनेल लगा के वीडियोस बना के होशियार बनने का कोशिश करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ना। बैप्टिस्ट चर्च का दलाल, है ना। अब इसको क्या चुल्ल मचा कि ऐसा थंबनेल बना के एक्सपोज डैनियल राज एमएमबी, है ना। और क्या बकवास किया है इस वीडियोस को भी आप जय मसीह की, प्रेज द देख लॉर्ड। सकते एक बार हैं, फिर देख से सकते हैं। आपका स्वागत करता हूं द बिब्लिकल टीच। लेकिन अगर इसको दिक्कत था, तो अगर ये वचन का जानकार होता ना, तो ये सबसे पहले क्या करता, व्यक्तिगत बात करता, किसी बात को लेके अगर दिक्कत हो। लेकिन क्या, ये लोग व्यूज बटोरने के लिए ये सब काम करते हैं, है ना। चर्चित वाला काम, है ना। इनके भी अगर आप चैनल पे जाएंगे ना, तो इनका तो प्लेलिस्ट है ही नहीं है, तो फिर और क्या बात किए होंगे देख सकते हैं ना। लेकिन अगर यदि वीडियोस पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन वीडियोस पे, टीचिंग का वीडियो कहाँ है इनका भी, है ना। आप अपने आप को सेवक कह रहे हैं ना, अपने आप को कह रहे हैं कि हम बहुत बड़का तुर्रम खान है, हम बहुत बड़का ये कर दिए वो कर दिए, तो आपका टीचिंग का वीडियो कहाँ है, वचन की शिक्षाओं का वीडियो कहाँ है ना। इसीलिए तो लिखा है ना कि मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो गई, नाश हो गई, है ना। देखिए ना कौन सा वीडियो सबको मिल रहा है, कितना वीडियो सबको मिल रहा है, खाली विरोध का ही मिलेगा, उटपटांग, इसका विरोध, उसका विरोध, उसका विरोध, उसका विरोध। ये सब क्या, ट्रेंडिंग टॉपिक जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, उन सब टॉपिक के ऊपर ही केवल ये लोग वीडियोस बनाते हैं। किस लिए, ताकि व्यूज़ बटोर सके, है ना। जैसे शुरुआत में हमने उधर दिखाया था आपको कि कैसे थंबनेल बना के व्यूज़ लूटते हैं, है ना। अगर इनका शॉर्ट्स में जाएंगे तो देखिए, है ना, ये देखिए कितना बड़का देव चोला पहन के बैठे हुए। लेकिन अगर बोलो कि सामने से आके दम है तो सामने से आके बात करो, डिबेट करो, तो बस फुस, है ना। बात को समझिए। और भी इनके चैनल के वीडियोस को देख सकते हैं आप कि किस तरह का ड्रामा वाला वीडियो सब है ना। तो मेरा कहना दोस्तों इतना है कि ऐसे लोगों को जब आप सुनते हैं, देखते हैं और कहते हैं कि ये सही है, तो एक बार आप डैनियल राज के भी वीडियो को ज़रूर देखें, है ना। और डैनियल राज के वीडियोस को आप देख के सीखें कि वचन में वो क्या सिखा रहे हैं और इन लोगों का टीचिंग क्या है ना। आप तुलना करें, आप जांचें कि दोनों का टीचिंग में अंतर क्या है ना। और ये टीचिंग का वीडियो है कहाँ, इनका टीचिंग का वीडियो है कहाँ, है ना। 5 मिनट 28 सेकेंड का वीडियो है, 6 मिनट 23 सेकेंड का वीडियो है, 40 मिनट 16 सेकेंड का वीडियो, इतना इतना देरी का ये वीडियोस बना बना के, और इसमें कितना बात किए होंगे, क्या वचन सिखाए होंगे बताइए। खाली इसका उसका इसका उसका यही कर रहे हैं ना, इसका उसका इसका उसका, यही सब वीडियोस को खाली ये सब करते हैं, है ना। तो दोस्तों अंत में मैं एक ही बात कहूँगा कि आप सही चीज़ को जानें, है ना। आप सही चीज़ को जानेंगे तो आप गलत को पहचान लेंगे। असली नोट का अगर आपको पहचान हो जाता है ना, तो आप नकली नोट को यूँ चुटकी में पकड़ लेते हैं, है ना। तो आपको असली नोट का पहचान रखना, मतलब सही शिक्षा, खरी शिक्षा जो देता है उसका पहचान आपको रखना है। तो आपको सही चीज़ का जब जानकारी होगा, डैनियल राज जी, तो आपको जब सही चीज़ का जानकारी होगा ना, तो आपको गलत अपने आप ही पता चल जाएगा कि वो गलत है।
आपको सही चीज़ का जानकारी नहीं है, इसलिए आप जो सही है उसको भी गलत बोल देते हैं, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि इन बातों को आप समझे होंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। आपको प्लेलिस्ट से मैंने इनका दिखाया कि इनके प्लेलिस्ट में कितनी सारी टीचिंग है ना, तो ये इनके प्लेलिस्ट में आपको फल दिखेगा, है ना। लेकिन बाकी लोगों का प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए तो वहाँ पे फल नहीं दिखेगा, है ना। विरोध का वीडियो दिखेगा, दुनिया जहान की बातों को लेके वीडियोस दिखेगा, लेकिन फल नहीं दिखेगा, है ना। वचन का शिक्षा, टीचिंग नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप डैनियल राज के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको टीचिंग के वीडियो मिलेंगे, है ना। आपको वचन की शिक्षा का वीडियो मिलेगा, खरी शिक्षा का वीडियो मिलेगा, जिससे आपकी आत्मिक उन्नति होगा, जिससे आप परमेश्वर के निकट आ पाएंगे, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि इन बातों को आप समझे होंगे और एक बार ज़रूर आप डैनियल सर के वीडियोस को देखें, सीखें, समझे, जाने। और जो बकवास की बातें करते, जो इनके विरोध में बातें करते हैं, उसको भी वीडियोस को आप चेकआउट करके और आप सही निष्कर्ष पे आएँ कि कौन सही सिखा रहा है, कौन गलत सिखा रहा है ना। उन लोगों का तो टीचिंग ही नहीं है। और अगर आप इनके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको टीचिंग के वीडियो मिलेंगे, है ना, शिक्षा के वीडियो मिलेंगे। तो आप ज़रूर विजिट करें और सही चीज़ को लेके चलें, है ना। दोस्तों, जब तक आप जीवित हैं तभी आप सही चीज़ का चुनाव कर सकते हैं। मर जाने के बाद आपको बाद में धनी पुरुष और लाजर का कहानी तो आप पढ़े होंगे, है ना। धनवान था, क्या चुनाव करना है नहीं सही पता चला उसको, लेकिन जो गरीब था, है ना, जो भिखारी था, है ना, वो कौन सा चुनाव किया, कहाँ गया, है ना। आप सही चुनाव करें। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप सही चुनाव करें। आपको अभी ही मौका है। आप कोई भी चीज़ को सामान खरीदने जाते हैं, टमाटर खरीदने जाते हैं, आलू खरीदने जाते हैं मार्केट में कुछ भी, तो आप चाहते हैं कि हमको सही सामान मिले। आजकल फ्रॉड तो कितना चल रहा है आप जान ही रहे। तो आपको जब सही सामान चाहिए तो उसको तो आप परखिएगा ना कि बस जो दिया प्लास्टिक में पैक करके और बस घर लेके आ गए, नहीं। आपको दोनों चीज़ों को देखना होगा ना, फिर गलत को भी सही को भी। तो फिर जो सही है उसको आप रख लीजिए, गलत को छोड़ दीजिए, है ना। तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, है ना। आप ज़रूर डैनियल सर के वीडियोस को देखिए, खुद से वचन को पढ़िए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आपको मार्ग समझ में नहीं आता ना, आप परमेश्वर से मार्ग को खोजिए, परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए कि हम सही क्या है, गलत क्या है, आप बताइए। परमेश्वर निश्चित वो आपको अगुवाई करेगा, क्योंकि परमेश्वर की जो ओर से होता है उसको परमेश्वर जरूर अगुवाई करेगा, है ना। तो आप जरूर परमेश्वर से इन बातों के लिए भी प्रार्थना करें, खुद से वचन पढ़ें और डैनियल राज के वीडियोस को आप जरूर देखें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। सब लोगों को जय मसीह की कहता हूँ और कहता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए लोगों को, है ना। ये 1 मिनट 22 सेकेंड से प्लस वीडियो ये बन चुका है ना। तो आप शेयर कीजिए, लोगों को बीच में ये वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो लोग भी जान सके, है ना। लंबा हुआ है लेकिन इसमें बहुत सारी बातों को मतलब रखा गया है ना, क्योंकि एक एक जो वीडियो विरोध के हैं उसके ऊपर हम बात करने लगेंगे तो और भी वीडियो लंबा चला जाएगा, है ना। और उसके ऊपर आगे चल के जैसे समय मिलेगा उस हिसाब से वीडियोस बनाएंगे। लेकिन ये वीडियो में आपको 2 बातें आपको पता चलेगा, है ना। पेड़ का पहचान फल से, है ना। तो कौन सा फल सही है, कौन सा फल गलत है, उसको जानकारी मिलेगा आपको, है ना। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबों को जय मसीह की।